कारण ये है भगवान के अवतार का। पार्वती जी ने कहा कौन सा? नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा। हे देवी, एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। हरि बोल। क्या बात। गिरजा चकित भई सुन बानी, गिरजा चकित भई सुन बानी, गिरजा चकित भई सुन बानी, गिरजा चकित भई सुन बानी। नारद विष्णु भगत को निजाने, नारद विष्णु भगत को जाने। हरि बोल। कारण कान श्राप मुनि दीन्हा, कारण गवन नाथ दीना, का अपराध रमापत कीन्हा, होगा अपराध रमापत कीना, का अपराध रमापत कीन्हा, रमापत कीना, रमापत कीना। भगवान शिव कहते हैं हे उमा देवी, भगवान के अवतार का एक कारण यह भी था, देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। जैसे सुना मैया पार्वती ने, वो प्रभु कौन सा अपराध ऐसा हुआ भगवान से कि जो देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया? का अपराध रमापति कीना। मैया ये नहीं कहती हैं कि कौन से क्रोध में आकर नारद जी ने श्राप दिया, नहीं, कौन सा अपराध भगवान ने किया जिस नाते नारद जी को श्राप देना पड़ा। मतलब क्या है? भगवान श्री हरि नारायण में अपराध दिखा है भगवती को, लेकिन गुरु नारद में नहीं दिखा है। समझ रहे हैं? क्यों? चूंकि देवर्षि नारद मैया पार्वती के गुरुदेव भगवान हैं। कौन है? कौन है? जोर से बोलिए। गुरु हैं। कौन है? अच्छा, लोग सुनते हैं कैसे बैठे हैं? सुन रहे ना? पूछो, उसको बोला करो, मोड़ी हिलाया करो कि नींद आ रही आप लोगों को। नारद जी गुरु भगवान है। कथा संदेश क्या देती है कि गुरु के प्रति कभी संशय नहीं करना चाहिए, गुरु के प्रति भी कभी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। आज के लोग दीक्षा भी ले लेंगे, बाद में गाली भी देंगे, अरे यार बाजगन गुरु जी ऐसे मिल गया हमें। क्या मतलब है? पहले विचार करके गुरु करो भाई। जब गुरु बन गया तो बन गया, पति जब बन गया तो बन गया, सिंदूर लग गया तो लग गया महाराज। ये वो संस्कृति है। पति को गुरु को हम रोज नहीं चेंज कर सकते, वो तो विदेश में होता है महाराज। प्लेन में बैठे तो विवाह हो गया हो, यात्रा की पतबंदी रहे, उतरने लगे तो विवाह खुट हो गए। तो विदेश की बात है, लेकिन मेरे देश में
मेरे देश में 100 साल पहले पहले, क्या बात है महाराज, 100 साल पहले प्यार था और आज भी है, कल की भी गारंटी है। ये मेरा देश है, मेरा देश साधारण नहीं है। तो आज मैया कहती कौन सा अपराध भगवान ने किया, यह प्रसंग जरा विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव कहते हैं देवी एक बार क्या हुआ, नारद जी जाकर हिमालय में बैठ गए, समाधि लग गई। और जब समाधि लगी तो इंद्र घबराया कि कहीं नारद जी मेरा इंद्रासन न छीन ले। कामदेव को भेजा, कामदेव जाकर समाधि भंग करने का पूरा प्रयास किया है नारद जी की। भैया मैंने कल महंत जी कहा गया, महंत जी परसों मैंने कहा था कि यहाँ क्यों जो साउंड चलाए वो बैठे, यहाँ बैठकर वो बात करें, कथा डिस्टर्ब हो रही भाई, लेकिन मर्यादा नहीं, आपको समझ रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, लेकिन एक अच्छा नहीं लगता है। बगल कोई बोलता तो डिस्टर्ब जरूर होता है। अब साउंड चला रहा है, एक व्यक्ति बैठे 20 लोग, कोई एक नियम में नहीं, कोई विधान ही नहीं है, ऐसे थोड़े कथा होती है भाई। हाँ? मैंने हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि भैया 1-2 लोग बैठे साउंड चलाओ, और लोग सामने बैठोकर कथा सुनने आए हो, पंचायत करने आओ तो भाई तब कथा क्या पंचायतें किया जाए। है? अब सम्मान से हम कह रहे हैं तो सम्मान से आप समझिए, चर्चा हो रही, हल्ला डिस्टर्ब हो रहा है कथा। ये लोग मूर्ख जो यहाँ बैठे, ये लोग पागल है क्या, ये लोग तो इंसान है जो सामने बैठे नीचे बैठे। भाई लोग पागल थोड़ी जो आप सामने बैठे हैं, आप लोग अच्छे हैं क्या, नेतागिरी कर रहे, कथा में नहीं करना चाहिए भाई, कथा कथा भगवान की मर्यादा है, ऐसे थोड़े होता है। और क्या, सामने बैठिए और फिर बोल भी रहे हैं आप, चुपचाप बैठो तो कोई बात नहीं, कहीं से बैठ कर सुनो, लेकिन बात कर रहे हैं। अभी मेरे मुख से कुछ निकल जा सका, हमारा कान पकड़ लोगे, महाराज जी लिखा ऐसा वैसा कह बता दी, माइक लगा बात दूर तक जाती। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। समाधि लग गई देवर्षि नारद जी की। कामदेव गया, समाधि भंग करने का पूरा प्रयास किया पर असफल हो गया। जब कामदेव असफल हुआ तो नारद जी की बड़ाई करना शुरू कर दिया। वाह, आप तो बड़े पहुंचे संत हैं, मैंने शिव जी की समाधि को भंग किया, हमें तो शिव जी जीत लिए, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं पाए, क्रोध में आकर मुझे जला दिए। लेकिन नारद आप धन्य हैं, आपने हमें भी जीता, क्रोध को भी जीता, हमें जलाया नहीं है। अब नारद जी के अंदर एक अहंकार रूपी बीज अंकुरित होने लगा। एक बात बताऊं, कथा संदेश देती है, आपका जब विकास होता है, ध्यान सुनना, आपका जब विकास होता है, आप परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करने के बाद आप अपनी ऊंचाइयों को जब छूने लगते हैं ना, तो लोगों को जलन होने लगती है। तो करते क्या है, तो आपके पास आएंगे, आपकी बड़ाई पर बड़ाई शुरू कर देंगे, और आपको जहां बड़ाई अच्छी लगने लगी, समझो अब मुझे गिरने का समय आ रहा है। अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहिए महाराज। कोई कुछ कहता भी है तो हाथ जोड़ो, हाँ ये सब ठाकुर जी की कृपा है, आपका आशीर्वाद है, मेरे में क्या है। और जहां आपको हाँ काका, वो तो मेरे अंदर वो है, हाँ, ऐसा नहीं होगा, बहुत मेहनत किया ना है, जान लो फिर गड़बड़ होना है महाराज। बड़ाई नहीं सुनना चाहिए, और बड़ाई वाले ही गिरा देते हैं। आज नारद जी की बड़ाई काम ने किया, नारद जी का सीना चौड़ा हो गया, मतलब भगवान शिव मुझसे 1 पॉइंट नीचे हो गए। केवल काम को जीता था, मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया। इसको बताना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि मैं काम विजयी भी हूं और क्रोध विजयी भी हूं। नारद जी भगे गए शिव जी के पास, पूरी कथा बताई, शिव जी समझ गए नारद जी के अंदर अहंकार हो रहा है। शिव जी ने समझाया, देवर्षि हमसे कही सो कही, पर ये बात कहीं जाकर भगवान नारायण से मत कह देना। नारद जी सोचे कि चाहते हैं कि इन्हीं के सम्मान हो, मेरा सम्मान न हो, भगवान से क्यों ना बताए।
शिव जी समझ गए कि इनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो रहा है। अब आगे देखो क्या होता है। दो गण को पीछे लगाया और भगवान नारद जी भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। हे हरि क्या बात है। एक बारी कर तल कर बीड़ा एक बारे कर कलेवर बीड़ा गावत हरि गुण गान प्रवीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा शीर सिंधु ने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिनाथा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि हे हरि बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारद जी बीड़ा को बजाते मुस्कुराते हुए श्री हरि नारायण के पास गए। आओ नारद, कहो देवर्षि क्या करूं प्रभु, इच्छा हुई चला गया उत्तराखंड, थोड़ी समाधि लग गई थी। ओ अब ध्यान देखिए, बाबा जी मानस में कहते हैं कि नारद जी जब पहले भगवान से मिलने आते थे ना तो राम की चर्चा करते थे, लेकिन आज नारद जी जब आए तो राम को छोड़ करके और काम की चर्चा शुरू कर दी। काम चरित नारद सब भाखे, ये अहंकार। आप जब राम को भूल करके काम की चर्चा प्रारंभ कर दो, वो भी संत होकर भगवान समझ गए कि यही नारद है। आने पर केवल राम की चर्चा करता था, आज काम की चर्चा करता है। भगवान ने कहा आओ बैठो। बैठे आसन ऋषि समेता। रोज नारद नीचे बैठा करते थे, लेकिन आज भगवान ने कहा आओ देवर्षि बैठो। भगवान के आसन पर बराबर बैठ गए। ये क्या है? आप किसी के द्वार पर गए, आपसे बड़ा व्यक्ति है, कोई संत है, कोई महंत है, उसकी मर्यादा है, उसकी सरलता है कि आपको कहा आओ बैठो। आपकी मर्यादा क्या है हो कि बैठ जाओ? नहीं महाराज, वो 2 बार स्नान करता है, लक्ष्मण का गया तो पानी लेकर गया, डोल डाल गया तो स्नान किया, कपड़े धुला, और तुम खड़े खड़े सुसु कर लिए, जाके आसन पर बैठ गए। महाराज नियम होता है, किसी के पास जाओ, उसने सरलता से सम्मान दिया, आपका धर्म है, आप अपने धर्म पर रहिए। आज नारद जी से भूल हुई, भगवान की बराबर भगवान के आसन पर बैठ गए। नारद जी ने विचार किया मैं तो काम क्रोध विजयी हूं, शिव से बड़ा हो गया। भगवान समझ गए कि अब नारद
जो भी है तो मेरा भक्त ही ना, कल्याण करना मेरा धर्म है। भगवान ने कहा ठीक है नारद, बड़ी अच्छी बात है। अब नारद जी वहां से चले, ठाकुर जी ने रास्ते में माया कर दिया। माया क्या किया, एक सुंदर देखने में बड़ा प्यारा सुनहरा वन दिखाई पड़ा, चिड़ियों का चहचहाना, पपीहे का पी पी करना, कलकल निनाद करके नदियों का झरना प्रवाहित होना, मंद सुगंध समीर हवाएं चलना। देखा नारद जी ने, कहा उस वन में प्रवेश किया, एक सुंदर सा नगर है। कौन सा नगर है? लोगों ने कहा श्रीनिवासपुर। कहो नाम बड़ा अच्छा है। अच्छा नगर सजाया क्यों गया है? तो लोगों ने कहा यहाँ कि जो राजा है जिनका नाम शीलनिधि है, जिनकी बेटी का नाम विश्वमोहिनी है, विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। नारद जी ने कहा अरे राम राम, गांव का नाम श्रीनिवासपुर, श्री माने लक्ष्मी, जहां लक्ष्मी विराजमान होती हो। राजा का नाम शीलनिधि, जो शीलवान हो, गुणवान हो। कन्या का नाम विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर, तो क्यों ना दर्शन कर लूं। प्रवेश कर गए। शीलनिधि ने पैर धुलाड़ते उतारे, अपने कन्या को बुलाया, बाबा इसके हस्तरेखा को बांचो, इसका विवाह है, स्वयंवर होने वाला है, कहां होगा, कैसे होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब आपका मन केंद्रित होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सावधानी पूर्वक बैठो, कथा सुनो, मन को लगाओ। आपका जब मन केंद्रित होता है तो आप कोई क्रिया करते हैं तो क्रिया ठीक से संपादित होती है, और आपका जब मन वहां से हट जाता है तो क्रिया आपकी बिगड़ जाती है। माताएं रोटी बना रही हैं और मन हट गया वहां से, तो रोटी नहीं तवे पे हाथ रगड़ देती है, होता नहीं है। सब्जी काट रही, मन कहीं चला गया तो फट से सब्जी के बजाय भिंडी बजाय अंगूरिये काट लेती है, होता नहीं। हम भी अगर लिखते हैं, कहीं मन चला गया तो लिखने के राम लिख दिए लाम, गलत तो नहीं बोल रहा। इसलिए मन को केंद्रित होना चाहिए महाराज, मन बिल्कुल सावधान। अब नारद जी ने जब उस विश्वमोहिनी के एक बार रूप को देखा, नीचे से ऊपर तक, बात कितनी सुंदर है। हाथ को पकड़ा तो हस्तरेखा को देखा, अंगुली पकड़ी, वो क्या बात है। मन देखते रहे बाहर। अच्छा पढ़ने लगे तो पढ़ने पर फिर क्या हुआ, मन तो चला गया विश्वमोहिनी के सौंदर्यता पर। तो पढ़ते क्या, लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं। लिखा है कि जिस पुरुष का ये कन्या वर्ण करेगी, अर्थात जिसे माला पहनाएगी, वो त्रिलोक विजेता होगा, श्रीपति होगा, विजयी होगा। और नारद जी पढ़ क्या रहे हो, नारद जी पढ़ रहे हैं कि जिसे ये कन्या माला पहना देगी वो त्रिलोक विजेता हो जाएगा, वो श्रीपति हो जाएगा, वो विश्व विजयी हो जाएगा। तो नारद जी ने सोचा है तो बड़ा अच्छा चांस, अगर मलवा हम ही ने पहन ली तो हम त्रिलोकपति हो जाए, त्रिलोक विजेता हो जाए, तो दोनों काम बन जाए, विजेता भी हो जाए, सुंदरी भी मिल जाए। अभी तक भावा था, अब कुछ दिन गृहस्थी का भी आनंद ले लो। तो फिर सोचा कि नहीं भाई, ये घुसे हुए गाल, गिरे हुए दांत, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथों पैरों में झुर्रियां, बाबा का रूप, काहे को माला पड़ेगी भैया। तो कहा कि अगर भगवान अपना रूप मुझे दे दे तो मुझे विश्वमोहिनी मिल जाए। अब भगे भगवान के पास गए। ठाकुर जी ने कहा कहा प्रभु अब विचार थोड़ा बन रहा है कि अभी तक संत रूप में था, अब जरा विवाह भी कर लूं। ठाकुर जी ने कहा कर लो, क्या बुरा है। कहा बाबा लेकिन विवाह बुढ़ापा में होगा नहीं मेरा। ठाकुर जी ने कहा सहयोग क्या चाहिए भाई। कहा तो अपना रूप हमको दे दो। ठाकुर जी ने नहीं कहा कि तुझे मैं सुंदर बना दूंगा, अपना रूप दूंगा। ठाकुर जी ने कहा नारद मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। अब नारद जी को भगवान ने ऐसा रूप दिया ना कि नारद जी अपने हाथ पैर को जब देखते हैं, जहां तक दृष्टि जाती, तो भगवान श्री हरि नारायण जैसा सुंदर दिख रहे हैं। और रूप दे दिया बंदर का, चूंकि वहां दृष्टि जाती नहीं है, देख नहीं पाते। अच्छा ऐसी माया ठाकुर जी ने की है कि नारद जी को जितने सभा में लोग देखते हैं ना, वो नारद जी ही देखते हैं।
और जो शिव जी के 2 गण पीछे लगे हैं, उन गणों को नारद जी बंदर दिख रहे हैं, और विश्व मोहिनी को नारद जी बंदर दिख रहे हैं। ऐसे माया है। अब सभा में नारद जी गए, सबसे पहले कुर्सी पर बैठे। सुंदर तो भगवान जैसा हूं, माला पड़ेगी भी, बैठ गए। विश्व मोहिनी हाथ में लिया माला और चल पड़े कि माला भाई डाला जाए है? तो अब नारद जी सोच रहे कि मेरे सिवा माला पड़ेगी किसके गले में, मैं सुंदर हूं। विश्व मोहिनी ने देखा कि मेरे सामने और मेरा स्वयंवर होने वाला है, और बंदर का दर्शन। प्रात ले जो नाम हमारा तादिन था ना मिले हारा। पहले सगुन में बंदर, खैर मुंह को मोड़ आगे बढ़ी। नारद जी सोचे माला क्यों नहीं पड़ी। सोचा एक बार सोची होगी कि एक बार सबको देख ले तब पहनाए, छांटबीन ले, छाटने फिरने गई होगी भाई, बैठे रह गए। लेकिन विश्व मोहिनी एक बार घूम करके आई, जब दोबारा इनके पास आई, वापस चलने लगी तो इनकी व्याकुलता बढ़ी, और बीच में जैसे गई भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए, और वह माला विश्व मोहिनी भगवान के गले में डाल दिया, और भगवान हाथ को लेकर चल पड़े। जैसे लेकर के चले, गणों ने कहा बाबा कहा घर से निकलने से पूर्व एक बार दर्पण में मुखड़ो तो देखना चाहिए था, मेरे मुख में कुछ लगा है क्या। अरे कहा नहीं, दर्पण था तो पनिये में देख लेते। और सही बताऊं, व्यक्ति को घर से निकलने से पूर्व एक बार दर्पण देखना चाहिए। कौन सा दर्पण? ये शीशा नहीं, वो ग्लास नहीं, कांच नहीं, फिर किसमें? मन के दर्पण में। अपने मन के दर्पण में सुबह से लेकर शाम तक एक बार जरूर झांके कि मेरा मन कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं कर क्या रहा हूं, किस लिए आया हूं, विचार करना चाहिए। ये मानव का तन केवल खाने कमाने गमाने के लिए नहीं मारा है। आपका जो दर्पण है बाह्य सुंदरता दिखा देता, लेकिन जो मन रूपी दर्पण है अंदर की सुंदरता दिखाता है। अंदर से कितने सुंदर है। तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला। सभी लोग 2 बार प्यार से गाए हरि बोल। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हरि बोल। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ो न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो ये, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हरि बोल।
भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा भरदर पर कहलाए, तोरा भाग गाइए कहलाए, तोरा भरदर पर कहलाए, तोरा भरदर पर कहलाए। एक बार घर से निकलने से पूर्व मन रूपी दर्पण में झांको, आपके अंदर की जो काली माँ है मन रूपी दर्पण दिखा देता है। देखना चाहिए। और नारद जी वहां से भगे, जाकर जल में देखा तो क्या देखा कि मुझे बंदर का रूप मिला हुआ है। नारद जी के क्रोध का पारावार नहीं रहा, दांत कड़कड़ाने लगे, अधर फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई। वो विष्णु उछलिया, एक विवाह में मेरे बाधक बन गया, आ जाए मिल जाए फिर बताऊं उसे, दिखा दो उसको। तब तक क्या देखा नारद जी ने कि भगवान सामने चले आ रहे हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, इधर विश्व मोहिनी है, दो दो को लिए चले आ रहे। नारद जी ने कहा, ओ मेरे एक विवाह में समस्या पैदा कर दी, इसके पास दो दो आने दो, बता रहा हूं। जैसे भगवान सामने आए चले आए। तूने मुझे बंदर का रूप दे दिया, मैं श्राप देता हूं कि तू मृत लोक में जाएगा, तेरे पत्नी का हरण होगा और तू वन वन में चीखेगा, पुकारेगा, दौड़ेगा, तड़पेगा, तुझे पता चलेगा कि नारी का प्रेम क्या होता है। आज विवाह करने से तूने मुझे मना कर दिया, बंदर की आकृति दे दी। उस समय तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं खड़ा होगा, ये बंदर जाति तुम्हारा साथ देगी। हजारों गालियां नारद जी ने भगवान को सुना दिया। ठाकुर जी सब सुनते रहे, सब सुनते रहे। और सुनने के बाद भगवान ने धीरे से अपनी माया हटाई। ना वहां राजकुमारी है, ना श्री लक्ष्मी जी हैं, केवल भगवान और सामने नारद जी है। माया हटी। जैसे हम स्वप्न देखते हैं कि सिंह ने मुझे पकड़ा, हम डरे चिल्लाए, लेकिन जब तड़फ में आंख खुली, नहीं नहीं नहीं, संतोष वाली शेर नहीं, मैं तो सुरक्षित हूं। ऐसे आज नारद जी को लगा, अरे अभी मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, काम में आकर, क्रोध में आकर ठाकुर जी को गालियां दी थी, श्राप दे दिया। नारद जी रोने लगे, प्रभु ये क्या हो गया मुझे, ये क्या हो गया, मैंने आपको गालियां दे दी। जिस नारायण का नाम जपने वाला मैं नारद, आपको गाली है। अब तो नारद जी कहते हैं, प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला। नारद जी कहते हैं, प्रभु ये श्राप झूठा हो जाए, जो मैंने आपको श्राप दिया झूठा हो जाए। लेकिन ठाकुर जी ने कहा, नारद मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हरि बोल। राधे
जी ने कहा नारद ये मेरी इच्छा से हुआ है, बिना मेरे इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता है। सत्य ही है, जो कुछ जीवन में होता वो ठाकुर जी की इच्छा से होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सुख आ जाए या दुख आ जाए, दोनों में मस्त रहना चाहिए। दुख में तड़पो मत, सुख में भूलो मत। जिस समय भगवान श्री राम जी को सूचना मिली कि मुझे अयोध्या जैसे साम्राज्य का युवराज पद प्राप्त हुआ, भगवान खुशी नहीं हुए हो कि डांस करने लगे। और जब भगवान ने सुना कि मुझे जंगल मिल गया है तो भगवान रोने भी नहीं लगे। एक कथा मुझे शिक्षा देती है, सुख आ जाए तो भी समझो ये जाने वाला है, दुख आएगा, और दुख आ जाए तो भी समझो ये भी जाने वाला है, सुख आएगा। सुख दुख टिकने वाला नहीं है, वो चलता रहता है। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर होगी, बस सुबह की इंतजार कर, बस सुबह की इंतजार कर। चिंता नहीं करना चाहिए महाराज। आज नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगे और कहते हे प्रभु ये श्राप झूठा हो जाए, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखा समय चोट पुण्य का पछताना। तुम क्या थे जमाना ये नहीं देखता महाराज, समय का बड़ा कीमत है। तुम क्या थे जमाना ये नहीं देखता है, तुम क्या हो जमाना यह देखता है, जमाना यह देखता है। वर्तमान में क्या आया तो गुलाब बनकर महक, तुम्हें जमाना जाने। अगर बनना है तो बेहया के फूल मत बनिए, गुलाब बन जाओ, दुनिया जाने क्या आप है। कर्म करना चाहिए और बाद में पश्चाताप करने से कोई लाभ भी नहीं होता महाराज। जब समय चला जाता आप हाथ मलकर पछताइए, कोई लाभ होने वाला नहीं है। समय का बहुत कीमत है, समय को पहचानिए। और एक बात बताऊं, अगर जीवन में कुछ करना है, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो आपको बहरे होने पड़ेंगे, गूंगे होने पड़ेंगे, अंधे होने पड़ेंगे। बाबूजी के मंदिर थे कैसे वो था, कोई आंख बंद किया, कोई कान, कोई मुंह। ये दुनिया जीने नहीं देती है। दुनिया की बात सुनोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए बहरे बन जाओ। दुनिया को देखोगे तो जी नहीं पाओगे, इसलिए अंधे बन जाओ। दुनिया में उलझोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए गूंगे बन जाओ। एक सुंदर दृष्टांत मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। एक बार मेढकों में होड़ लगी हो, मेढक समझते हैं हम लोग, मेघा गांव की भाषा में मेघा। तो मेढकों में होड़ लगी कि जो मेढक पर्वत पर जाएगा, उस शिखर को चूम के नीचे आएगा, उसे इतने इनाम मिलेंगे। सारे मेढक प्रयास करते हैं चढ़ने का। तो जो मेढक चढ़ता है कुछ दूर जाता है, गिर पड़ता है, दूसरा चढ़ता है, तीसरा चढ़ता है। तो जो गिर पड़ता है ना, जब कोई मेढक चढ़ने का प्रयास करता है तो सोचता है हम तो गिर आए, अभी कहूं चढ़ न जाए, हम तो हार गए, कहीं जीत न जाए। तो लोग करते क्या है, लोग उसके मनोबल को गिराते हैं। ए भैया लौट आओ, आए पैबो ना उसे कर, चढ़े ना पैबो, चाहे ना पैबो, उठ आओ, नहीं होश गिरबो तो हाथ पर हेरिया ना मिली, हड्डी एक क्वेश्चन गायब हो जी, मिली ना आपको, लौट आओ लौट आओ। तो उसकी हिम्मत हार जाती, वो भी लौट आता, वो लौट आता। एक मेढक चढ़ा और वो चढ़ने लगा, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। सारे मेढक चिल्ला रहे लौट आओ भैया, अरे भैया गिरबो, हाथ गोड़ टूट जाई, अब आप पहुंचबो ना, अरे लौट आओ लौट आओ। जाता रहा, शिखर को चूमा, नीचे आया, लोगों ने पालकी निकाली, माला पहनाया, जय जयकार किया। पूछा मेढकों ने भैया आपके जब मनोबल को हम गिरा रहे थे, डाउन कर रहे थे आपको, तो आप क्या मेरी आवाज को सुनते नहीं थे? उसने कहा कुछ आप लोग कह रहे थे, कहा हम कह रहे थे कि लौट आओ, ऊपर नहीं जा पाओगे। कहा भैया हम कनौस बहिर, हम सुन नहीं पाते हैं। तो लोगों ने कहा इसीलिए तो अपने कर्तव्य मार्ग पर पहुंच गए और विजयी हुए। तो मैं कह रहा था आपको अगर जीवन में कुछ करना है तो बहरा भी बनना पड़ेगा।
लक्ष्य बनाइए एक मजबूती के साथ कि ये कर्म मुझे करने सो करने, दुनिया क्या कह रही है दुनिया के पीछे मत भौंको। लक्ष्य बना लो मजबूती के साथ, कृपा होगी ठाकुर जी की। लेकिन आपका लक्ष्य अगर दूषित है, आपका विचार ही दूषित है, आपका मन ही दूषित है महाराज, फिर आप क्या कर पाएंगे। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुद खुदा आकर के पूछे बंदे तेरी रजा क्या है, बंदे तेरी रजा क्या है। परमात्मा को झुकना ना पड़े, क्या आपकी इच्छा है, क्या चाहते हैं, इतना मजबूर कर दो ठाकुर जी को, इतनी तपस्या कर दो, इतना संघर्ष कर दो जीवन में महाराज, भगवान को झुकना पड़े। भगवान तो कहता है मैं भक्तों के वश में हूं, कहता कि नहीं कहता है? लेकिन हमारा मन ही दूषित है। एक गांव में कथा हो रही थी जैसे यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ की बात नहीं कथा, कहीं और की बात करता। गांव में